कृपया ध्यान दें, इस वीडियो में आप सीखेंगे संख्या पद्धति की महत्वपूर्ण 5 सवालें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें ये प्रश्न 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम होगा। 4 उत्तर दिए गए हैं और पूछा गया है कि 13 के 7 गुणजों का, यानी 13 का पहाड़ा 7 वाले लिखकर जोड़ दें तो इसमें से किसके नजदीक हो जाएगा। लेकिन कल मैंने बताया था पहाड़ा लिखकर जोड़ने में समस्या तब आएगी जब यहाँ कोई बड़ी सी संख्या रहेगी और यहाँ भी कोई बड़ी सी संख्या रहेगी, तो हम पहाड़ा लिखकर जोड़ेंगे, काफी समय लगेगा। इसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र बताया था कल भी, इसका सूत्र है के प्रथम n गुणजों का योग बराबर kn कोष्ठक में n धन 1 कोष्ठक बंद बटे 2। इसी सूत्र का प्रयोग करके ऐसे प्रश्नों का हल हमें निकालना है। लेकिन देखें, अपना कॉपी कलम अगर लिए हैं तो वीडियो बंद करें, हल करें, हल करके देखिए आपका कौन सा आंसर आता है और हल करने के बाद मिलाएं। तो देखें k बराबर 13 n बराबर 7, तो यहाँ पर 13 और यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 और बाकी ये नंबर लिख करके हम सूत्र में सेट करके हल करते हैं। देखिए k बराबर 13 गुणे n बराबर 7 कोष्ठक के अंदर, इस n बराबर भी 7 धन 1 बटे 2। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, हल करके देखते हैं। 13 सटे 91 कोष्ठक के अंदर 7 और 1 8 बटे 2, आगे ये 91 गुणे कोष्ठक के सामने जब कोई निशान नहीं रहता है तो गुणा रहता है, 8 बटे 2, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 चौक 8। अब बचा है 91 और 4 गुणा के रूप में, तो उत्तर पा रहे हैं हम 4 1 कम 4 और 4 9 36। इस प्रकार से 364 हमें मिला है उत्तर। देखें ये है 360, ये है 365, ये है 370, ये है 375। 364 तो कोई उत्तर दिया ही नहीं गया है। दरअसल ये सवालें इसीलिए बनी होती हैं कि आपके दिमाग को चेक करें कि आपके अंदर अपना दिमाग कितना है। सही बात यह है कि सही में इसका आंसर सेम टू सेम नहीं है, निकटतम वाला आंसर हमें लगाना है। तो देखें 364 के सबसे नजदीक कौन सा उत्तर आता है। 360, 365, 370, 375 मिलाकर पा रहे हैं ये 365 जो है यही इसका उत्तर है। ये 364 के एकदम करीब है। एक जोड़ देने से 364 में ये 365 बन जाता है। ये ज्यादा कम पड़ जाएगा, ये थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि 64 से ये 70 हो गया और ये बहुत बड़ा है। तो इस प्रकार से निकटतम वाले प्रश्नों का उत्तर ऐसे ही लगभग आता है, उसी को टिक करना पड़ता है। अब देखिए सवाल नंबर 2। अब देखिए इसे 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। उत्तर है 650, 600, 325, 425। देखिए एक सिंपल सा तरीका है कि हम चाहें तो 1 से लेकर 25 तक कैसे गिनती लिख दें। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 ऐसे करके हम 25 तक की गिनती लिख करके जोड़ लें तो भी आंसर मिल सकता है। लेकिन अगर मान के चलो कि 1 से 25 के बजाय ये 1 से लेकर 500 तक दे दिया जाए तो हम कितना लिखकर जोड़ेंगे, इसलिए ये तरीका सही नहीं है। इसके लिए सूत्र लिखा हुआ है आपके सामने। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n कोष्ठक के अंदर n धन 1 बटे 2। इस सूत्र का प्रयोग करके आपको इसका आंसर निकालना है। तो कॉपी और कलम उठाएं, सूत्र का प्रयोग करें, आंसर निकालें और वीडियो को आगे देख करके चेक करें क्या आपका आंसर आया कि नहीं आया। तो चलिए हम शुरू करते हैं।
n बराबर हमें 25 लेना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है प्रथम n प्राकृतिक संख्या और यहाँ लिखा है 1 से लेकर 25 तक की प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है और पूर्ण संख्याएं भी होती हैं जिनकी शुरुआत 0 से होती है। तो हम प्राकृतिक संख्याओं का प्रयोग करने चल रहे हैं, इसलिए वह 1 से लेकर के 25 तक की गिनती को हम मान लेंगे कि प्रथम n यानी प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग। इस सूत्र के अनुसार n बराबर 25 से लेकर हल करते हैं। 25 25 ऐसे लिखना है। 25 कोष्ठक के अंदर 25 धन 1 बटे 2, ये 25 का 25 ही रहेगा और ये 25 और 1 26 हो जाएगा। आगे लिखेंगे हम 25 गुणे 26 बटे 2। इसके आगे हम इसको काट देंगे, 2 1 कम 2, यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 3 6, ये बना 13, ये बना 25। अब इस 25 को 13 से गुणा करने पर क्या पाते हैं, 13 का सीधे पहाड़ा करते हैं। 13 पचे 65, 65 के 5 हासिल हमारे पास है 6 और 13 गुना 26, 26 और 6 32। इस प्रकार से 325 हमें मिलता है और 325 वाला आंसर है ये। आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही जाते हैं 5 में। तो अब चलिए देखते हैं नंबर 3। देखें इस सवाल को, 1 से 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक, ये तीसरा नंबर है। दूसरे नंबर वाले सवाल की तरह ये है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, किसमें हल नहीं किया है, आधे पर ही छोड़ दिया है। दूसरे नंबर 2 वाली सवाल में से अगर आप कुछ सीख पाए हैं तो वीडियो रोकें, इसके उत्तर को चयन करें कि कौन सा उत्तर सही है और उसके बाद वीडियो आगे बढ़ा करके देखें कि आपका उत्तर सही जाता है कि नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। एक सूत्र आपने लिखा था नंबर 2 वाले सवाल में, n कोष्ठक के अंदर n धन 1 बटे 2, यही सूत्र था इसका। तो इसी के अनुसार n बराबर 40 दिख रहा है, ये n बराबर यहाँ पे 40 है, ये 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग वाला सूत्र लगाना है। इसको हल करने के लिए हम 40 यहाँ लिखेंगे 40 और ये कोष्ठक इसलिए हम गुणा का निशान लगा देंगे, गुणे और ये n बराबर 40 ही माना जाएगा। तो 40 में 1 जोड़ने पर हो जाएगा 41 और बटे ये 2 लगा देंगे 2। इस प्रकार से ये हमारा आंसर तैयार हो गया। इतने पर ही छोड़ दिया गया है, इसलिए कि देखें क्या आपका दिमाग पकड़ पाता है। ये 40 गुणे 41 बटे 2 ये वाला उत्तर सही है, बाकी ये और ये गलत है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिए इस सवाल को, 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग है। पहला 77, दूसरा 56, तीसरा 78, चौथा 59। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। विभाज्यता के हिसाब से 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक को कहते हैं भाज्य संख्या, एक को कहते हैं अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो होती है जो किसी अन्य संख्या से कटती है, जो संख्या है वो दूसरे से कटेगी। और अभाज्य संख्या वह होती है जो किसी अन्य संख्या से न कटे, यानी जो संख्या वो किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी, अपने आप से ही कटेगी। जब कटेगी अपने आप से, दूसरे किसी से नहीं कटेगी। इस प्रकार से भाज्य और अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर आप जानते हैं तो 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें और अपना उत्तर टिक करें वीडियो रोककर। और अगर नहीं जानते हैं तो चलिए देखते हैं। पहले भाज्य को देखें। भाज्य संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से कट जाती हैं, जैसे ये भाज्य वाली संख्याएं जब मान लीजिए जैसे 2, 4, 6, 7। अब इसमें ये केवल 2 से कटेगा, इसलिए भाज्य नहीं है।
ये केवल 7 से कटेगा इसलिए ये भाज्य नहीं है। ये 2 से कटेगा, 2 से, 2 दूनी 4, ये 2 से भी कटेगा, 2 तिहाई 6, और 3 से भी कटेगा, 3 दूनी 6। इस प्रकार से देखो ये दूसरे से कट रही है और ये भी दूसरे से कट रहा है, लेकिन ये खुद से कटने वाली संख्या, ये खुद से कटने वाली संख्या है। तो अब समझिए कि ये संख्या 2 4 6 7 इस प्रकार से। अब देखें ये 7 जो है अभाज्य वाला है और ये 2 भी अभाज्य वाला है, और ये 6 भाज्य वाला है और ये 4 भी भाज्य वाला है। ये संख्याएं भाज्य हैं जो कट रही हैं और ये संख्याएं अभाज्य हैं जो नहीं कट रही हैं। अगर आप समझ गए हो तो अब आंसर अपना निकालें और नहीं तो देखें हमें 1 से 20 तक के अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 1 आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया हूं कि 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। इसके पहले वाले वीडियो में देखना, अभी कल वाले वीडियो में और उसके पहले वाले वीडियो में। तो 1 को हमें लेना ही नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, तो 2 को लेना है। 2 3 4 को नहीं लेना है, 5 6 को नहीं लेना है, 7 8 को नहीं लेना है, 9 को नहीं लेना है, 10 को नहीं लेना है, 11 को लेना है, 12 को नहीं लेना है, 13 को लेना है, 14 को नहीं लेना है, 15 को नहीं लेना है, 16 को नहीं लेना है, अब लेना है 17 को, और उसके बाद 18 को नहीं लेना है, 19 को लेना है और 20 को नहीं लेना है, क्योंकि 20 कटने वाली संख्या है। अब ध्यान दें जितनी संख्या हमने बीच में छोड़ दिया है वो सभी संख्याएं भाज्य हैं, और हमें कैसी संख्या चाहिए? अभाज्य चाहिए, जो कटे ना। तो अब इनको जोड़ लेते हैं, 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17 17 और 1 18 18 और 3 21 21 7 28 28 9 37 37 के 7 हासिल हमारे पास आया 3 3 को इसमें जोड़ेंगे 4 5 6 7 और हमारा उत्तर प्राप्त होगा 77। इस प्रकार से 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का कुल योग हो रहा है 77 और उत्तर ये सही हो रहा है। तो इसको आप भाज्य और अभाज्य को अच्छे से समझ लेंगे। और चलिए देखते हैं प्रश्न 5। देखिए इस सवाल को, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा? पहला उत्तर 55, दूसरा 120, तीसरा 110, चौथा 100। सबसे पहले आप जानें कि संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है सम और एक होती है विषम। सम संख्याएं जो 2 से कटें, और विषम संख्याएं जो 2 से ना कटें। जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं वो सम होती हैं, और जो 2 से नहीं कटती हैं वो विषम होती हैं। हमें सम संख्याएं लेनी है, लेकिन प्रथम 10 सम संख्याएं लेकर के उनका योग निकालना है। उत्तर आपके सामने है, सूत्र सामने लिखा हुआ है। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग बराबर n कोष्ठक में n धन 1 कोष्ठक बंद। इसको हल करके इस उत्तर को पा सकते हो। आप सामने प्रश्न है, सूत्र है, कापी कलम उठाओ, हल करो, उत्तर टिक करो, वीडियो आगे बढ़ाकर देखो आपका उत्तर सही आया कि गलत। तो चलिए देखते हैं सम को। सम के इकाई पर, सम संख्या के इकाई पर 0 2 4 6 8 रहता है, और विषम संख्या की इकाई पर 1 3 5 7 9 रहता है। ध्यान देना, ये विषम वाले का है, ये
और ये सम वाले का है। तो सम और विषम आप पहचान चुके होंगे। दो तरीका है, या तो हम 10 सम संख्याएं लिखें, एक चीज ध्यान देना, जीरो सम और विषम वाला मामला आएगा तो जीरो ना तो सम में आएगा ना तो विषम में आएगा, जीरो को नहीं लेंगे। जब दूसरी संख्या साथ रहेगा तब ये जीरो मान्य होगा। जैसे इसमें जीरो लगा है तो ये सम है, लेकिन अकेले जीरो रहे तो ये कुछ भी नहीं है, इसका ध्यान देना। तो चलो हल करके देखते हैं। यन बराबर हमें 10 लेना है, तो इस यन का प्रयोग 10 के बराबर करके हल करते हैं। जहां जहां यन है वहां वहां 10 लिख देंगे, उत्तर आ जाएगा। इस यन के बराबर में हमने लिखा 10, कोष्ठक लगाया। इस यन के बराबर में हमने लिखा 10 और उसके बाद ये धन लगाया और उसके बाद लिखा 1, कोष्ठक बंद किया। आगे 10 गुणे ये 10 और 1 11, अब फिर आगे 11 धन में 110, ये हमारा उत्तर है। और इस प्रकार से ये वाला उत्तर सही है, तीसरा 110। तो आशा करता हूं प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो जो प्रश्न ना समझ में आए उसको बार बार दोबारा तिबारा देख करके कंफर्म करें। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ फिर। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।